अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस पाक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का रोज़ होगा, यानी कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू ताला बंदे से ना सिर्फ उसके गुनाहों के बारे में पूछेंगे, बल्कि उसके आसपास उसके दोस्तों ने, उसके असबाब घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने या मोमिन बंदों ने जो भी गुनाह करे हैं उसके लिए भी इंसान से सवाल जवाब किया जाएगा। और इस सवाल जवाब के लिए हम सबको अल्लाह सुब्हानहू ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे सवाल जवाब के मरहले को आसान कर दें, जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एक दुआ भी पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह तो सुब्हानहू ताला मेरे लिए हिसाब में आसानी फरमा। इब्ने माजा की रिवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला लोगों को बुलाएंगे और फिर पूछेंगे कि तुम चुपचाप देखते थे मेरे बंदे गुनाह करते थे और तुम उनसे मना नहीं करते थे, यानी कि मेरी नाफरमानी, मेरे हुक्मों का हंसी मजाक उड़ाया जाता था, मेरे खिलाफ सब कुछ होता था और तुम दीन पर होने के बावजूद लोगों को बुरे कामों से नहीं रोकते थे। यानी कि हम ये कहकर नहीं छूट सकते कि अल्लाह हम तो नमाज पढ़ते थे, अल्लाह हमने ये गुनाह नहीं किया, अल्लाह ताला हम शराब नहीं पीते थे, अल्लाह हम जिना नहीं करते थे, अल्लाह हम मोबाइल में टाइम नहीं वेस्ट करते थे, अल्लाह हम सोशल मीडिया पे नहीं रहते थे, या अल्लाह हम तो फजर की नमाज पढ़ते थे। वहां पर हमसे पूछ होगी कि तुम्हारे साथ रहने वाला तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी औलाद, ये लोग गुमराही में थे तो तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त अगर इंसान को ताकत हो और अगर वो ईमानदारी से जवाब देगा तो वही कहेगा कि अल्लाह ताला हम आप पर यकीन रखते थे, बेशक मुझे क़यामत के रोज़ पर यकीन था, आप पर यकीन था, मगर मैं लोगों के डर से उनको नसीहत नहीं करता था। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं नसीहत करने में हमेशा ये डर लगता है कि लोग सोचेंगे अरे बड़ी दीनदार बनते हैं, हर वक्त नसीहत करते रहते हैं, तुमको करना हो करो। अगर इसी डर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम या वलीउल्लाह दीन नहीं फैलाते तो आज दीन हम तक नहीं पहुंचता। यानी कि लोगों के डर से उनको बुराइयों से ना रोकना, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। बनी इसराइल की कौम के बारे में आता है कुरान पाक में, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद इरशाद फरमाते कि उन्होंने बुराइयों को होते देखा मगर उसको रोकते नहीं थे। यानी कि उनके सामने लोग गैम्बलिंग करते थे, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, तो लोग उनको कुछ कहते नहीं थे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसका बदला इस तरह से लिया कि उनको भी उसी गुनाह में मुब्तला कर दिया, यानी कि उनके दिलों को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इतना सख्त बना दिया कि उनको वो गुनाह फिर गुनाह नहीं लगता था। यानी कि हम ये सोचें कि हमें इससे क्या करना। अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहा है कि तुम्हें मैंने इसलिए बनाया कि तुम नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको, ये हमारा फर्ज है, ये हमें करना है। हम लोगों के डर से अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये कहा है कि उसके 3 दर्जे हैं कि अगर सबसे पहले तुम गुनाह होते देखो तो उसको हाथ से रोक दो, मना कर दो, ताकत रखते हो, अगर नहीं तो जुबान से रोक दो, और अगर उस पर नहीं तो अदना दर्जा ये है कि कम से कम उसको दिल में मलामत कर दो कि अल्लाह इन सबको इससे बचा ले, अल्लाह ताला ये गुनाह का काम है। और अगर हम उस स्टेज में भी नहीं आते, दैट मीन्स वी नीड टू रिकंसिडर आवर मैटर, हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला से डरने की ज़रूरत है। कहते हैं हज़रत इब्ने माजा की रिवायत में कि हज़रत अबू सईद को जब ये हदीस पता चली तो रोने लगे और उन्होंने कहा कि हमने देखा मगर हम लोगों से डर गए। दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत अबू सईद ने यहाँ तक के कहा कि अल्लाह ये हदीस ही मुझे ना पता होती, क्योंकि अब मुझे पता चल गया, अब तो मुझे फ़र्ज हो गया कि मैं लोगों को रोकूं गुनाहों से, यानी कि अब तो मैं ये बहाना भी नहीं कर सकता कि मैं लोगों से डर गया था। तो इसलिए अगर हमें दीन की कोई भी बात पता चलती है तो प्लीज़ उसे दूसरों तक पहुंचाएं, उस पर अमल करने के लिए कहें, क्योंकि नसीहत अच्छे तरीके से की जाए, किसी को जलील समझकर या खुद को बरतर समझकर, खुद को सुपीरियर समझ के नहीं की जाए, तो नसीहत अल्लाह सुब्हानहू ताला उस इंसान के लिए, अगर हम दुआ करें, हिदायत की दुआ करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला को ये अदा हमारी पसंद आएगी। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा उम्मत की फ़िक्र थी, हमें उम्मत के लिए भी हिदायत की दुआ करनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।